हाँ, हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज कुछ पर्सनालिटी जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। या तो मैचिंग करने को देंगे या तो इनके बारे में विशेष चीज़ें कुछ पीसीएस और आईएएस और अन्य एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि इनका संबंध क्या है, हाल ही में इनका निधन हुआ। तो कुछ पर्सनालिटी हैं जिनका निधन हुआ है, उसके संबंध में हम विचार करेंगे। तो इसमें एक पर्सनालिटी है जिसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, ऋषि कपूर। ऋषि कपूर का हाल ही में 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया है। 30 अप्रैल 2020 को इनका निधन हो गया और निधन होने का कारण ये ब्लड कैंसर से पीड़ित थे, यानी ल्यूकेमिया से पीड़ित थे और इस वजह से इनका निधन हो गया। और इनका न्यूयॉर्क में काफ़ी समय से न्यूयॉर्क में इनका इलाज चल रहा था। इलाज के बाद भी ये सही नहीं हुए और इन्होंने सिनेमा जगत को अपना योगदान दिया और जब तक ये रहे तब तक इन्होंने बहुत सारा लोगों के जीवन में मनोरंजन किया। तो ये फिल्म अभिनेता थे तथा निर्माता थे और निर्देशक भी थे, यानी फिल्म अभिनेता भी थे, निर्माता भी थे और निर्देशक भी थे। 1999 में इनकी मूवी आई थी अब लौट चले। इसमें इन्होंने निर्देशन किया था तथा इसके पहले भी बहुत सारी मूवी आई थी, जैसे आप देखिए बोल राधा बोल, दीवाना है, चांदनी है। इस तरह की अनगिनत मूवी है जिसमें आप इनको देख पाएंगे। अकबर अमरंथानी है, बहुत सारी मूवी में इन्होंने मनोरंजन किया लोगों का, अभिनेता बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तथा 1999 की मूवी में अब लौट चले में इन्होंने निर्देशन भी किया। 1970 में राष्ट्रीय बाल कलाकार के रूप में इनको पुरस्कार मिला मेरा नाम जोकर के लिए। मेरा नाम जोकर में इन्होंने बच्चे की भूमिका निभाई थी, बाल कलाकार की भूमिका के लिए 1970 में इनको पुरस्कार मिला। 1973 में देखेंगे बॉबी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इनको दिया गया तथा 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, यानी कि सिनेमा जगत में इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, इस वजह से इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। यानी ऋषि कपूर, इनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया ब्लड कैंसर के कारण। एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो आप बता पाएंगे। 1970 में राष्ट्रीय बाल कलाकार के रूप में इन्होंने मेरा नाम जोकर में काम किया था और यहीं से इनके करियर का प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद अनगिनत पिक्चर आई जिसमें उन्होंने जनता का मनोरंजन किया और मनोरंजन करने के साथ एक अच्छा मैसेज दिया। तो ऋषि कपूर चर्चा में थे। हाल ही में उसके बाद देखेंगे इरफान खान, यानी कि बहुत सारी विभूतियाँ थी जिनकी कहानी ख़त्म हो गई और ये हम लोगों को बीच में छोड़ के चले गए। इरफान खान चर्चा में थे। इरफान खान का चर्चा में रहने का कारण ये था कि इनका भी निधन हो गया अप्रैल 2020 में। अप्रैल 2020 में इनका निधन हो गया और निधन होने का कारण इनका भी कैंसर था, यानी कि कैंसर से इनका निधन हुआ। इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहुत से मूवी में इन्होंने काम किया, यानी नेशनल और इंटरनेशनल मूवी में इन्होंने काम किया। 2018 में इनको पता चला कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर इनको हो चुका है और तभी से इनको लग रहा था कि अब इनका जीवन बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। इनकी अनगिनत मूवी थी, जैसे आप देखेंगे 1988 में इनकी एक मूवी आई थी सलाम बाबे। 1988 में सलाम बाम्बे मीरा नायर के निर्देशन में इन्होंने किया था। उसके बाद लाइफ इन मेट्रो आई थी, पीकू आई थी, पान सिंह तोमर आई थी, हिंदी मीडियम आई थी, मकबूल आई थी, अंग्रेज़ी मीडियम आई थी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो स्लम डॉग मिलियनेयर में, इस तरह से द अमेजिंग स्पाइडर मैन में इन्होंने काम किया। इसी तरह के जुरासिक वर्ल्ड्स में काम इन्होंने किया। इनकी अंतिम मूवी देखेंगे तो अंग्रेज़ी मीडियम इनकी अंतिम मूवी थी। अंग्रेज़ी मीडियम में इन्होंने काम किया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड इनको बहुत सारे मिले। इनको पद्मश्री भी सरकार द्वारा दिया गया, यानी पान सिंह तोमर के लिए इनको पुरस्कृत किया गया तथा इनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो ये एग्ज़ाम में अगर आप हो सकता हो कि दो विभूतियाँ हैं, दोनों के बारे में, दोनों में से किसी के बारे में पूछे तो आप बता पाएंगे कि ये क्या है। ये आपका इरफान खान। नेक्स्ट पर्सनालिटी है आपकी उषा गांगुली। उषा गांगुली हाल ही में चर्चा में थी। उषा गांगुली को हम देखेंगे। उषा गांगुली हाल ही में चर्चा में थी। ये 53 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया अप्रैल 2020 में कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पे जी? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ये प्रख्यात रंगकर्मी थे। 1976 में रंगकर्मी नाटक संस्था की स्थापना इन्होंने किया था तथा इनका प्रथम जो है प्ले था मिट्टी की गाड़ी और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से 1998 में इनको नवाजा गया। तो उषा गांगुली को
हाल ही में चर्चा थी, इनका निधन हो गया। बहुत कम एज में इनका शरीर शांत हो गया। तो आपको क्या कर सकता है, कभी कभी एग्ज़ाम में एक साथ जैसे इरफान खान एक तरफ दे दिया, दूसरी तरफ कुशाग गांगुली दे दिया, तीसरी तरफ कुछ और दे देगा, ये देगा कि इनका संबंध किससे था। अगर कुछ जो है हाल में जिनकी मृत्यु हुई है उस तरह की विभूतियों को ये एक तरफ इनका नाम और दूसरी तरफ इनका संबंध कला क्षेत्र से था, रंगकर्मी थे, अभिनेता थे, तो ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा में अशोक देसाई। अशोक देसाई हाल ही में चर्चा पे थे, इनका भी निधन हो गया। निधन होने का कारण तो कुछ नॉर्मल ही कारण था, यानी अप्रैल 2020 में इनका निधन हो गया। नाम है इनका अशोक देसाई, यानी अशोक देसाई इनका नाम है। अप्रैल 2020 में इनका निधन हो गया। ये जो है 1996 और 98 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, हो सकता है इस वजह से पूछे। वरिष्ठ अधिवक्ता थे, अधिवक्ता यानी अधिक बोलने वाले। इनके कार्यों के लिए 2001 में इनको पद्म भूषण तथा 1956 में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय से वकालत प्रारंभ किया था। वो 2001 में इनको पद्म भूषण मिला। 2001 में पद्म भूषण मिला। 1956 में इन्होंने अपने करियर के प्रारंभ बम्बई उच्च न्यायालय, जो आज मुंबई कहा जाता है, पहले बम्बई कहा जाता था, बम्बई उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से इन्होंने अपने वकालत का प्रारंभ किया। 2018 और 19 में इनको लीगल एरा अवार्ड यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट से पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये है आपका क्या नाम है, अशोक देसाई। हाल ही में अशोक देसाई चर्चा में थे, जिनके संक्षिप्त में 4-5 लाइन अगर देगा तो आप विचार करिएगा, या तो मैचिंग करने को दे सकता है तो आप इसको भी करिएगा। यानी नेक्स्ट पर्सनालिटी हमारी है, नेक्स्ट देखिएगा लाइसेनिया करासे। लाइसेनिया करासे हाल में चर्चा में थे। चर्चा में रहने का कारण क्या है जी, इनकी भी मृत्यु हो गई अप्रैल 2020 में। 79 ईयर्स में इनकी मृत्यु हो गई। फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। फिजी कहाँ पे है, हिंद महासागर में है कि प्रशांत महासागर में है? ये आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि प्रशांत महासागर में कौन सा द्वीप है या हिंद महासागर में कौन सा द्वीप है। तो फिजी जो है कहाँ पे है, आप एक एटलस में देखिएगा। ये फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 2000 से 2006 तक ये फिजी के 6वें नंबर के पीएम थे, 6 नंबर पे पीएम थे। इन्होंने अपने पूर्व पीएम यानी 5वें नंबर के पीएम का तख्ता पलट किया, यानी तख्ता पलट यानी वो उनको जो है ज़बरदस्ती उनसे सत्ता लेके ये पीएम बने। और इसके बाद इनका भी बाद में तख्ता ही पलट हुआ। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, पार्टी का नाम था शोको शोको दवाता। शोको शोको दवाता इनकी पार्टी थी। और आपसे पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लाइसेनिया करासे हाल ही में चर्चा में थी, ये कौन है? आपसे नीचे दे सकता है, फिजी की जगह कुछ और दे देगा, मलावी दे सकता है, मेडागास्कर दे सकता है, कुछ भी देगा। तो आप जाएंगे फिजी के पूर्व पीएम थे, फिजी के 6 नंबर के पीएम थे। इन्होंने बाकी पार्टी का नाम 3-4 चीज़ जानेंगे तो इसको कर पाएंगे। मैचिंग करने को देगा तो आप फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है 6 नंबर की पर्सनालिटी है जीन फिंच। अप्रैल 2000 जीन फिंच जो है, ये देखिए टॉम गैरिस लिया हुआ है इन्होंने, ये कॉमिक्स लिया हुआ है, कार्टून कॉमिक्स है। इनका नाम क्या है, जीन फिंच। इनका निधन हो गया है अप्रैल 2020 में। 95 वर्ष की आयु में चेक गणराज्य में निधन हुआ। चेक गणराज्य देखिएगा यूरोप में है कि एशिया में है कि अमेरिका में है। जीन फिंच जो है टॉम एंड जेरी के निर्देशक थे, बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। टॉम एंड जेरी सभी लोग देखते हैं, और साथ में ये कलाकार भी थे। इनका जन्म शिकागो में हुआ था। शिकागो कहाँ है, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है कि शिकागो कहाँ पे है, शिकागो किस झील के किनारे है, किस नदी के किनारे है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो अमेरिका में है कि यूरोप में है? शिकागो एक बार एटलस में देखिएगा। इनका पूरा नाम है यूजीन मेरी जेन फिंच। इनका पूरा नाम था, लेकिन प्यार से इनको जेन फिंच लोग करते थे। उत्तरी अमेरिका में पहले क्या करते थे, पायलट को प्रशिक्षण दिया करते थे, लेकिन बाद में स्वास्थ्य कारणों से इनको हटा दिया गया। हटाने के बाद इन्होंने अपने जीवन की नई पारी शुरू की, और नई पारी शुरू की तो आज इनके नाम के मोहताज नहीं। अगर पायलटों को प्रशिक्षित करते तो शायद उनको लोग इतना ना जानते। यानी आज जो है किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। तो इन्होंने लोगों के लिए बहुत कार्य किया। मुनरो के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिला है। ऑस्कर अवार्ड जो है मुनरो के लिए इनको प्रदान किया गया। तो अगर आपसे पूछेगा तो बताइएगा। नेक्स्ट पर्सनालिटी है चंद्रकांत कुशनूर। ये जो है इनका निधन 90 वर्ष की आयु में। पूछ सकता है ये कौन थे, तो जी ये लेखक थे, अनुवादक थे। इनका संबंध कर्नाटक है। कर्नाटक ललित कला अकादमी से
कर्नाटक ललित कला अकादमी से इनका संबंध था, कर्नाटक नाटक अकादमी से संबंध था, कर्नाटक साहित्य अकादमी से संबंध था। कर्नाटक भारत के साउथ में पड़ता है कि नॉर्थ में पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है कि वेस्ट में पड़ता है, ये आप जानिएगा। यानी इनका नाम क्या है? इनका नाम है चंद्रकांत कुसनूर, और ये है आपके, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो अगर इस तरह से चीज़ें हैं तो आपसे पूछेगा तो बताइएगा। तो ये आपका नेक्स्ट है। 7 नंबर पे देखते हैं गीता राम जी। देखिएगा, मुझे यही इम्पोर्टेंट लग रहा है, मैं भी पूछे। गीता राम जी कोरोना के कारण अपने प्राण गंवाने वाली पहली भारतीय कह सकते हैं। गीता राम जी का संबंध जो है, देखिए गीता राम जी बहुत कम उम्र में इनका निधन हो गया। कोरोना के कारण अपने प्राण गंवाने वाली प्रथम भारतीय महिला, इनका निधन अप्रैल 2020 में हुआ। HIV के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है। HIV के लिए इन्होंने शिक्षण, प्रशिक्षण, मतलब साउथ अफ्रीका में इन्होंने बहुत सारे काम किए। इनका निधन भी अफ्रीका में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के कारण प्राण गंवाने वाली प्रथम भारतवंशी, यानी डरबन में इन्होंने अपने प्राण को HIV के लिए काम करने के साथ साथ इनको HIV प्रिवेंटेशन रिसर्च यूनिट में इन्होंने काम किया। और साथ में 2018 में इनको आउटस्टैंडिंग फीमेल साइंटिस्ट का अवार्ड 2018 में प्रदान किया गया। और कोरोना के कारण, शायद कोरोना ना होता तो हमारे बीच ये जीवंत रहती। अफ्रीका में इन्होंने बहुत सारे काम किया है। भारत में इनका जन्म हुआ था, अफ्रीका में ये बस गई थी और वहाँ के लोगों के लिए यहाँ पे काम करी। एक क्वेश्चन यहीं पे आप मुझे बताइएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा एड्स के पेशेंट कहाँ पाए जाते हैं? और दूसरा, भारत में एड्स पीड़ितों की संख्या कितनी है? तीसरा क्वेश्चन, एड्स क्यों होता है, होने का कारण क्या है तथा इसका उपाय देखिएगा, एग्जाम में कभी पूछता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेनी प्रसाद वर्मा। बेनी प्रसाद वर्मा जानते ही होंगे, हाल ही में इनका निधन हो गया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनका जन्म बाराबंकी में हुआ था। इनका निधन जो है मार्च 2020 में हो गया लखनऊ में। और साथ में ये जो है HD देवगौड़ा के समय मंत्रिमंडल में संचार मंत्री थे। HD देवगौड़ा 96 से 98 में प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इनको दूरसंचार मंत्री बनाया था, तथा UPA की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार में इनको इस्पात मंत्री बनाया गया था। इनका संबंध उत्तर प्रदेश से, और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो अगर आपसे पूछेगा तो बताइएगा बेनी प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट है जोसेफ लाटी। जोसेफ लाटी जो है हाल ही में चर्चा में था। देखिएगा USA में अगर आप देखेंगे USA में जोसेफ लॉटी जो है नागरिक अधिकार के लिए इन्होंने कार्य किया है। नागरिक अधिकार के लिए उन्होंने कार्य किया। अमेरिका में 1960 में अमेरिकी आंदोलन में इन्होंने भाग लिया तथा मार्टिन लूथर किंग के सहयोगी रहे। और बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो बराक ओबामा ने इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया। और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो अमेरिका के लिए इन्होंने काम किया। अमेरिका कहाँ है? जो उत्तरी अमेरिका कहाँ है? अमेरिका में कितने प्रांत हैं? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका प्रशांत महासागर को, हिंद महासागर को स्पर्श करता है कि नहीं करता है, तथा ये सारी चीज़ें आप जानिएगा। तो अभी तक हम देखें जोसेफ लाटी एक देखें, उसके बाद देखें, उसके पहले देखें बेनी प्रसाद वर्मा देखें, उसके पहले हम लोग देखे हैं गीता राम जी जिनका निधन हो गया कोरोना के कारण। उसके पहले हम लोग देखें चंद्रकांत कुसनूर देखे हैं, और इसके पहले हम लोगों ने देखा है जीन फिंच को देखा है। उसके बाद लाइसेनिया करासे को देखा है। फिजी कहाँ पे? ये देखिएगा अशोक देसाई साहब, इनको जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इसके पहले उषा गांगुली, प्रख्यात रंगकर्मी, जिसको हम लोग देखा है। तो ये जो है आपकी निधन होने वाली पर्सनालिटी। अगर आपसे 3-4 तरीके से प्रश्न बनेगा एग्जाम में तो आप इनको बताइएगा कि इनका संबंध कैसे है, और संबंध कैसे होने के साथ इन्होंने क्या योगदान दिया है। चाहे जिस तरीके से प्रश्न हो, ऋषि कपूर हो, इरफान खान हो, उषा गांगुली या कोई भी हो, XYZ, तो आप प्रश्न जो है बना पाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लगातार देखते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, अपना ध्यान रखें।